हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग जो पार्ट 3 लेकर के आए हैं फिर से एक जो आइस पढ़ रहे थे टॉपिक आँख के बारे में, उसी के ऊपर बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10। ठीक है, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स वीडियो स्टार्ट होने से पहले। मोटिवेशनल कोट्स ये है कि हार्ड वर्क जो करता है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी टैलेंटेड बंदे को हरा सकते हैं। सपोज जो बोला था गॉड गिफ्टेड है या बहुत ज़्यादा टैलेंट है किसी के पास, तुम उसको नहीं बीट कर सकते हो, गलत है। टैलेंटेड बंदा 2 घंटा में अगर कोई भी थ्योरी याद करता है, तुम 4 घंटा पढ़ो, उससे तेज हो जाओगे। सो हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। हमेशा टैलेंट को हार्ड वर्क के जरिए हराया जा सकता है। सो हार्ड वर्क करने पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि किसी के पास टैलेंट है, कोई टैलेंटेड है हमसे ज़्यादा, हार्ड वर्क से ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। सो वीडियो पर आता है। वीडियो कुछ इस तरीके से है जो हम लोग पढ़े थे इसके बारे में पिछला वीडियो में पार्ट 2 में, उसका ये पार्ट 3 है। दृढ़ पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल यहाँ पर समझना होगा एक एक करके पॉइंट वाइज। दृढ़ पटल यानी कि स्कैलरा, सबसे बाहरी भाग जो था, यह दृढ़ तंतु में संयोजी उत्तक है। तंतु में संयोजी उत्तक का मतलब क्या? तंतु में मतलब फाइबर टाइप होता है एक प्रकार का, ये पूरा फाइबर से भरा होगा, ठीक है। और संयोजी उत्तक मतलब देखिए कोशिका से मिल करके बनती है उत्तक, और उत्तक के प्रकार होते हैं जिसमें संयोजी कनेक्टिव टिश्यू जो इंग्लिश में बोलते हैं, जो एक फाइबर को, एक कोशिका को दूसरे उत्तक से, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ते हैं, तरह उस तरह की उत्तक को बोलते हैं हम लोग संयोजी उत्तक। से बनी हुई एक मोटी सफेद स्तर है, यानी टोटली ये व्हाइट होता है, व्हाइट पूरा एकदम पैटर्न में रहेगा, ठीक है। और उसमें फाइबर पूरा जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और यह नेत्र गोलक का सबसे बाहरी भाग है जो 5/6 भाग होता है। मतलब पूरे आइस का 5/6 हिस्सा जो है वो स्कैलरा का होता है, ठीक है, दृढ़ पटल का होता है। और यह नेत्र कोटर यानी कि जो हम लोग ये जो जैसे कि ये आई है, तो ये जैसे मान लीजिए आई का एक जो भी है कटोरी टाइप पार्ट है जिसमें आई ऐसे सेट रहता है, तो नेत्र कोटर के, ठीक है, में स्थिर रहता है, ठीक है ना। और यह आंख की बाहरी आघात को, माने आंख को जो भी है बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आउटसाइड डैमेजिंग, ओके। एंड यहाँ पर नेत्र गोलक को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। जो शेप होता है नेत्र को वो बढ़िया से देने का काम कौन करता है? दृढ़ पटल। मतलब एक बढ़िया सुंदर सा शेप देता है, ठीक है। और दृढ़ पटल नेत्र कोटर से बाहर की ओर उभर करके कॉर्निया का निर्माण करता है। और वो जो है वो बाहर से उभर करके क्या करेगा? कॉर्निया का जो है, कॉर्निया का एक ये करता है, मतलब कॉर्निया बनाता है। याद रखोगे इस चीज को, कॉर्निया बनाता है, याद रखेगा, ठीक है। डायग्राम में देख लेना। रक्त पटल क्या होता है? रक्त पटल यह संयोजी उत्तक से बनी कोमल, ठीक है, अपेक्षाकृत पतली मध्य स्तर है, ठीक है। याद रखो, फिर से बोल रहा है, ध्यान देना। यह संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू है, कोमल बहुत सॉफ्ट होता है, अपेक्षाकृत पतली, काफी जो होती है पतला स्तर होता है, मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ा पतला होगा, ठीक है ना। और इससे रक्त कोशिकाएं की जाल के साथ काला, भूरा एवं नीला मेलानिन रक्त रंग द्रव होता है। उसके अंदर जो होते हैं कलर लिक्विड्स होते हैं, पाए जाते हैं, कलर लिक्विड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इस स्तर के द्वारा आंख में रक्त परिवहन होता है। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो ब्लड का फ्लो होता है, वो ब्लड का फ्लो, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन जो मिलता है हमारे आई को, वो कहाँ होता है? कोरोइड में ही होता है, रक्त पटल में ही होता है। अतः यानी कि देखो, न्यूट्रिशन का बात किए, पोषण में सहायता प्रदान करता है और तीव्र प्रकाश से आंख की सुरक्षा करता है। जो सूर्य की तेज रोशनी होती है 12 बजे वाला, उससे यानी कि बहुत तीव्र रोशनी से, तीव्र प्रकाश से सुरक्षा प्रदान करता है कौन? कोराइड। और कोराइड स्क्लेरा के पीछे हट करके तथा सामने की ओर झुक करके एक उप तारा यानी आइरिस जो है, डायग्राम में देखोगे, उसका निर्माण ये कोराइड के कारण ही होता है। और इसके गोल छिद्र को तारा यानी कि प्यूपिल या पुतली या प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल भी डायग्राम में दिया हुआ है, याद करके रखना। देखो कैसे पढ़ना होगा, डायग्राम पहले बना लेना होगा, फिर ये पार्ट जो लिखा है उसको लिख लेना है कॉपी में, फिर डायग्राम के साथ टैली कर करके इसको टैली कर करके पढ़ोगे तो डायग्राम के साथ ये टॉपिक अंडरस्टूड हो जाएगा और टोटली याद हो जाएगा, ठीक है। और बाहर देखने पर आइरिस जो है पीली तथा पीपल्स जो है काली दिखाई देती है। देखिए पीपल्स हम लोग जो है ब्लैक दिखाई देता है, और आइरिस तथा
पिपिल दोनों ही प्रकाश की तीव्रता पर क्या करते हैं बोलो भाई, निर्भर करते हैं, सॉरी नियंत्रण करते हैं। ये जो आयरिस है और पिपिल्स है, तुम्हारा कितना भी इंटेंसिटी है लाइट का, उसको कंट्रोल करने का काम ये कौन करता है, ये आयरिस और पिपिल्स ही करते हैं, ठीक है। और कोरॉइड अस्तर अधिक मोटी होकर के भीतर की ओर उभर जाती है और उसे सिलेरी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेरी बॉडी। डायग्राम में सिलेरी बॉडी भी मेंशन किया गया है, सो यू शुड नो अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट वी हैव दृष्टिपटल रेटिना। रेटिना इज वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वी हैव। जो नेत्र गोलक की सबसे भीतरी कोमल एवं संवेदी स्तर है भैया, सबसे लास्ट वाला, सबसे सेंसिटिव पार्ट जो होता है हमारे आँख का, सारा एक्टिविटी जो होता है उसमें ही होता है। किसमें होता है, रेटिना में होता है। और यह गोलक के दीवार के लगभग 3/4 भाग पर क्या हुई बोलो, फैली हुई है। और यह स्तर तंत्रिका कोशिका से क्या होती है, बनी होती है। किससे बनी होती है, हम लोग जानते हैं तंत्रिका कोशिका क्या होती है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसका भी एक ट्यूटोरियल वीडियो अलग से बनाया गया है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। आप लोग दीजिएगा एक बार अच्छे से तो समझ में आएगा। जो न्यूरॉन्स होती हैं उसे ही तंत्रिका कोशिका कहते हैं, नर्वस सिस्टम का पार्ट, और इस पर उसी से बनी होती है। और इस पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी होती है। मतलब रेटिना के ऊपर, जो रेटिना है ना, रेटिना के ऊपर बहुत सारी कोशिकाएं रहेंगी, न्यूरॉन्स रहता है। और जो कोशिका होती है विशेष प्रकार की, उसमें दृष्टि सल्काएं यानी रोड सेल और कोन सेल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, याद रखना पड़ेगा। रॉड सेल, कौन सेल, रोड सेल, कौन सेल रेटिना में पाता है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए भैया, सी से कौन, सी से कलर, आर से रॉड यानी कि व्हाइट वाला पार्ट। अब तुमको या एक बात बस बताते हैं, ये लॉजिक क्या है। ये लॉजिक यही है कि सी से होता है कौन सेल, ठीक है, और ये होता है रॉड सेल, ठीक है ना। तो सी से याद रखोगे कलर, मतलब ये जो कलर को बताने का, कलर तुमको माने जैसे कि तुम ब्लू देख रहे हो तो तुमको ब्लू ही क्यों समझ में आता है, रेड देख रहे हो तो रेड ही क्यों समझ में आता है, ये सब ड्यू टू कौन सेल। हमारे आँख के रेटिना में कौन सेल की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसी वजह से हमको रंगों का अनुभव होता है, रंगों का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और रॉड सेल कारण हमारे अंधेरे में तथा किसी भी चीज की गति, मोशन, आकृति को हम लोग बता पाते हैं, उनका अनुभव होता है, उनका ज्ञान कर पाते हैं। कौन सेल में एडोप्सिन होता है, याद रखोगे, और रोड सेल में रोडोप्सिन होता है। ये पूछता है बार बार, रॉड में रोडोप्सिन, कौन में एडोप्सिन, ठीक है। जो और इससे रंगों की जानकारी होती है भैया, सी से कौन, सी से कलर। और येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। देखो येलो स्पॉट ही वो ऐसा भाग है जहां पर किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, अ वेरी गुड स्पेक्टेकुलर इमेज क्रिएट होता है। बढ़िया इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है भैया, वो बनता है हम लोग का येलो स्पॉट पर। और ब्लाइंड स्पॉट पर एक ऐसा पार्ट है जहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, इमेज नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दृष्टि शंकु यानी कि सल्काएं नहीं पाई जाती हैं, कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती। सो वीडियो कैसा लगा, कैसा एक्सप्लेनेशन है उस पर ध्यान देना है, कैसा लगा कैसा नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वॉट एवर में बी द टॉपिक, आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। एंड ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स को तथा अन्य स्टूडेंट्स को ये वीडियो पहुंचाइए, तो उनको समझ में आएगा कि ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो यू शुड रिमेंबर इट। ओके, वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, जय हिंद।